नमस्कार। वेलकम टू जीएस वेब्स। आज आम डिस्कसन करवा द फास्ट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और तुम कहीपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन पॉलिटी फास्ट टॉपिक हूँ आम कॉन्स्टिट्यूशन आम देशर संविधान केमिति कौन बनाला बुझे आमको शासन करते के बिफोर इंडिपेंडेंस आम किए शासन करते ब्रिटिश शासन करते ब्रिटिश गला आम देशर कॉन्स्टिट्यूशन केमिति बना आम टॉपिक। आज यही चैनल प्रतिदिन किसी ना कि आम एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया। एमसीक्यू विथ कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन करिया। क्वेश्चन सहित कौन कौन से तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया। तापर से क्वेश्चन की बेस करी केमिति कौन क्वेश्चन आसपार बुझल ताको देखा टॉपिक विथ एमसीक्यू करिया कॉन्सेप्ट पढ़िया हो ठीक अच्छे। फास्ट टॉपिक होची फास्ट क्वेश्चन होची व्हिच प्लान फॉर्मुलेटेड द स्कीम अंडर व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। से कौन कहूँ आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर फॉर्मेशन है से को प्लान अनुसार है को प्लान अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन होची। कथा होची कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कथा होची कॉन्स्टिट्यूशन कौन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन कौन ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन तुम कहीपर इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट द लैंड के द लैंड कहले आम कह इंडिया किए इंडिया सुप्रीम लॉ किए सुप्रीम लॉ हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जो माने गोटे सिटीजन कौन कर कौन करनी से लॉ कहूँ से लॉ कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन। कथा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाई कॉन्स्टिट्यूशन को केमिति कौन मेकिंग है केमिति कौन दिया बुझे से कॉन्स्टिट्यूशन बनवाई गोटे असेंबली फॉर्मेशन है से असेंबली ना कौन से असेंबली हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाऊँ बोली लिखुंट बोली से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन गोटे लोक रसेंबली तो मल्टीपल लोक रे तो असेंबली माने असेंबली कह सभा असेंबली माने हूँ कौन तुम ओडिया सभा है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्लान अनुसार आमर फॉर्मेशन होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्लान अनुसार फॉर्मेशन होता। अच्छा को प्लान कैबिनेट मिशन प्लान कौन कैबिनेट मिशन प्लान कथा कैबिनेट मिशन प्लान कौन सुन तुम कह ये मिशन कौन ये प्लान कौन ये कैबिनेट मिशन प्लान किसी नुह इट इज ए ग्रुप ऑफ थ्री पीपुल किए फास्ट हूँ सार पैट्रिक लॉरेंस इट इज ए ग्रुप ऑफ थ्री पीपुल किए फास्ट किए सार पैट्रिक लॉरेंस है ये तार चेयरमैन आउ किए सेकेंड हूँ ए भी अलेक्जेंडर आउ किए स्टाफोर्ड क्रिप्स ठीक अच्छे। यही तीनटा लोक गोटे ग्रुप मिशन थे से मिशन कौन कैबिनेट मिशन प्लान तुम तो सारे कैबिनेट मिशन प्लान यही कैबिनेट मिशन प्लान यही आम कॉन्स्टिट्यूशन लिखी ना कैबिनेट मिशन प्लान आसला केबे आसला मे 16 1946 तुम क्वेश्चन आसो कैबिनेट मिशन प्लान केबे फॉर्मेशन होता केबे मे 16 1946 है मे 24 फॉर्मेशन है मे 16 आसला
आसला कौटू ब्रिटिश लंडन पटे आसला क्वीन पठेला बुझे ब्रिटिश आसला कौट इंडिया को इंडिया को आसला सिंपल कथा कन्स्टिट्यूशन क्या दरकार आम इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया तो आम जेहेतु दरकार आम लिखिबू ना ब्रिटिश लोग लिखे इंडिया लोग लिखे जेहेतु कन्स्टिट्यूशन दरकार इंडिया लोक दरकार तो इंडिया लोक लिखे ना ब्रिटिश लिखे इंडिया लोक लिखे तो इंडिया कौ कौ लोक आसेम्बली रही केमी कौन लिखा हे से आसेम्बली फर्मेसन करथिला किए आसेम्बली फर्मेसन किए ए कैबिनेट मिशन प्लान बुझे ये कैबिनेट मिशन प्लान आसला 1946 मसीह आसला आसला सी आम देश कौन कला गोटे आसेम्बली फर्मेसन कला आसेम्बली ना कौन कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली कौन कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली ठीक अच्छे लैटर टाइम ये कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली मेंबर माने ये आसेम्बली मेंबर माने कौन लिखिले फ्रेम कौन कले इंडियन कन्स्टिट्यूशन कौन फ्रेम कले इंडियन कन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे मन रख मे 16 1946 किए आसूची कैबिनेट मिशन प्लान 3टा लोक कौट आसुँच ब्रिटिश रु फास्ट कथा आसुँच कौन इंडिया कन्स्टिट्यूशन केमी कौन लिखा हे केमती लिखा हे सी गोटे आसेम्बली फर्मेसन कले आसेम्बली ना कौन कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली आसेम्बली काम कौन टू फ्रेम द इंडियन कन्स्टिट्यूशन 4टा जिनस आपको भलसे मन रख जदि पारुच खाता लिखिदि मत लगे तुम डाउट न ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन कौच द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज फास्ट पुट फॉरवर्ड बाय माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्सेप्टा मे 16 1946 मसीह कैबिनेट मिशन प्लान आसूची सीएमपी सर्ट कह सीएमपी आसूची किंतु ये जो जिनसटा को ये असेंबली कथा को फास्ट टाइम कही किए फास्ट टाइम किए कही एमएन रॉय केबे 1934 बुझे किए कहते एमएन रॉय 1934 अच्छा मत कथा कह से समय 1934 मसीहा समय इंडिया रे जदि मुख्य पॉलिटिकल पार्टी कहया किए थिला कि आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस 1934 मसीह एमएन रॉय कहते से एमएन रॉय सही कथा को आईएनसी ऑफिशियल भाव केबे कहूची 1935 गोटे वर्ष पर 1934 मसीह किए कहूँ एमएन रॉय आईएनसी केबे कहूँ 1935 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब तुम खाता राइट डाउन कर नोट मेकिंग कर बुझे खाता न लिखी पाठ किसी पार नेक्स्ट नेक्स्ट कौच द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैं तुम पूर्व कही आसती कन्स्टिट्यूशन किए लिखुला कन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनई किए मेकिंग किए करता कैबिनेट मिशन प्लान अच्छा जो असेंबली लोक मैंने कन्स्टिट्यूशन को लिखाइले जो लिखा स्टार्ट कले तो केबे स्टार्ट कले असेंबली जो मिशन आसला लोक बाछिले तो लिखा आरंभ करेंगे लिखा आरंभ केबे लिखा आरंभ हो डिसेम्बर 9 1946 तो तुम आउ कौन कह द फास्ट मीटिंग ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली तमाने ये डिसेम्बर 1946 मसीह कन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मैंने आम कन्स्टिट्यूशन को लिखा आरंभ कले तो लेखा लेखा आम चलुव ना के सर ना सेम चलती ना सरीज जो दिन सरीगला सेटा हूँ आम आडप्टेड आम ओडिया कौच कौन संविधान प्रणयन दिवस कौन संविधान प्रणयन दिवस केबे सेटा केबे सेटा हूँ नवेम्बर 26 1949 जो दिन आम लेखा लेखी काम फाइनाली कंप्लीटेड केबे नवेम्बर 26 1949 अच्छा नवेम्बर 26 1949 मसीह आडप्ट हो किंतु कार्यकारी होनी कार्यकारी केबे हूँ जानुआरी 26 1950 आपको आम कौच कौन एनाक्टमेंट कौन आम कौच एनाक्टमेंट एटा हूँ आडप्टेड एटा हूँ एनाक्टमेंट तुम कमेंट बॉक्स रे कह ये जो 2 मासर गैप कौन थी समस्ते जाच टे मन पकई कह जो ऑफलाइन जो मो बाहर पढ़ुं विभिन्न इन्स्टिट्यूट रे सब जानते तुम कमेंट बॉक्स रे कह 2 मासर गैप कौन थी नवेम्बर 26 1949 मसीह कौन हो आडप्ट हो किंतु कार्यकारी केबे हो जानुआरी 26 1950 मसीह ठीक अच्छे अच्छा ये नवेम्बर 26 आम आउ कौन कौचु कन्स्टिट्यूशन डे
कौन कहूँ कन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस संविधान दिवस है आ जनवरी 26 कौन कहूँ जानते हो द रिपब्लिक डे द रिपब्लिक डे यहाँ हूँ कौन कन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस यहाँ हूँ कौन द रिपब्लिक डे है नवेम्बर 26 हूँ आडप्टेड जनवरी 26 हूँ कौन तुम एनाक्टमेंट कार्यकारी अच्छा ये आउ गोटे क्वेश्चन आसो जो कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली आम गठन है आसेम्बली जो गठन है सीएमपी जो आमर अच्छा ठीक अच्छे जो आसेम्बली आम गठन हो गठन किए कर सीएमपी कैबिनेट मिशन प्लान ये जो आम कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली मेम्बर संख्या थे के आसेम्बली माने कौन लोक रे जन लोक रही विभिन्न लोक रे आसेम्बली मेम्बर संख्या थे के 389 389 जन लोक आपको तुम भांग 296 प्लस 93 296 कौटी ब्रिटिश प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस माने प्रोविंस राज्य जो ब्रिटिश मैंने डायरेक्टली शासन करते 93 कौटू प्रिंसली स्टेट जो राजा मैंने शासन करते राजा मन इच्छा कम को किसी करूले से ब्रिटिश अंडर आसुले कितने थिले किए राजा थिले इटी किए थिले ब्रिटिश प्रोविंस थिले आपको आउट भांग 11 गवर्नर 4 चीफ कमिश्नर 4 चीफ कमिश्नर ठीक अच्छे मन रख 389 मेम्बर तापर कौन हम मुस्लिम लीग पलैज सी कौन सेपरेट डिमांड करेंगे वी डिमांड ए सेपरेट प्रोविंस दैट इज पाकिस्तान मेम्बर 399 के 219 सी पर कथा छाड़ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहूँ हाँ हाउ मच टाइम डिड द कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली एक टू फाइनाली फ्रेम द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तार से कहूँ आसेम्बली मेम्बर मैंने केते समय ने फाइनाली केते समय ने आम कन्स्टिट्यूशन को लिखा के समय को 2 वर्ष 11 मास 18 दिन हिसाब करदेव 9 डिसेम्बर 1946 रु जनवरी 26 1950 हिसाब करदेव 2 वर्ष 11 मास 18 दिन शुण ये जिन मन रख कथा मुझे कहनी आसेम्बली फास्ट मीटिंग केबे तो कही 9 डिसेम्बर 1946 जदि पचार आसेम्बली लास्ट मीटिंग केबे लास्ट मीटिंग केबे जनवरी 26 हेनी जनवरी 26 दिन कौन कार्यकारी होता किंतु जनवरी 26 2 दिन पूर्व माने केबे जनवरी 24 1950 ता 2 दिन पूर्व आसेम्बली मेम्बर मैंने आउ थे बसते से तुम हूँ लास्ट मीटिंग 9 डिसेम्बर 1946 हूँ फास्ट मीटिंग जनवरी 24 1950 हूँ कौन हम लास्ट मीटिंग आगे फल से मन रखिए समय के 2 वर्ष 11 मास 18 दिन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन कहूँ who among the following was the temporary president ये पता president of the constitution सुन ये लिखी कौन टेम्पोरारी दीटा जिन गोटे टेम्पोरारी आ गोटे अच्छी परमानेंट है जो दिन आसेम्बली जो मेम्बर मैंने मीटिंग कले के 9 डिसेम्बर 1946 जो दिन आसेम्बली मेम्बर मैंने फास्ट टाइम मीटिंग कले आउ प्रेसिडेंट बछाई सभा को चलिया से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फास्ट टाइम टेम्पोरारी प्रेसिडेंट करते कौन थे टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किंतु डिसेम्बर 11 1946 मसीह से माने राजेंद्र प्रसाद को से कौन करते परमानेंट प्रेसिडेंट के राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा हूँ टेम्पोरारी के 9 डिसेम्बर 1946 डिसेम्बर 11 1946 किए थे राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ से कहूँ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी आसला कमिटी आइला कमिटी कौन
କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେକିଂ ର କାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ମାନେ ବନେଇବା, ଲେଖିବା। ସେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟି କିଏ, ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟି ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ସେ ହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ଆସିବ ଷ୍ଟିଅରିଂ, ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି, ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ସରି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର, B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଅରିଂର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଲେଖାଲେଖି କାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟି ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିବ, କିଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଷ୍ଟିଅରିଂ ମାନେ ମିଟିଂ କୋଉ ଦିନ ହବ, ଲୋକ କୋଉଠି ଆସିବେ, କେବେ ମିଟିଂ ହବ, କେବେ ମିଟିଂ ହବନି, ସେ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି, ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟିଅର, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିଅର ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇବ ଚକା ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ତମର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି। ବୁଝୁ, ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂର କିଏ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର। এটা তো আগে কইছে ଆଉ ଆଇଏନ୍ସି ଅଫିସିଆଲ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା 1935 ମସିହାରେ ଆଇଏନ୍ସି ଅଫିସିଆଲ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। କେବେ 1935 ଆଗରୁ କହିକି ଆସିଛି ମୁଁ। এটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কোন কହୁଛି, অন হুইচ ডেট ওয়াজ দ হিস্টোরিক অবজেক্টিভ রিজল্ୟୁশন moved in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru। ଶୁଣ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ, କ'ଣ କହୁଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନଟା କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, ଡିସେମ୍ବର 13, ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି ମୁଁ, ଡିସେମ୍ବର 13, 1946 ମସିହାରେ, ଡିସେମ୍ବର 13, 1946 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, କିଏ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେ କ'ଣ ମୁଭ୍ କଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। ସେଟା କ'ଣ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖିବା, ଆମେ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଯେଉଁ 390 ଲୋକ ଯେଉଁ ଲେଖିବା, ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟା କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଲେଖା ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ହେଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ଦେଶରେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। କେବେ ପାସ୍ ହେଲେ, ଡିସେମ୍ବର 13, 1946। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟିଟା, ତାଙ୍କର ଏଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁ ଆସେପ୍ଟ କେବେ କରୁଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 22, 1947 ହେଲା। ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 22, 1947 ସେ ଆସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଟର ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ମାନେ କିଏ, କିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ, ଲ୍ୟାଟର ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁଖବନ୍ଧ, ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲଟା ଯେଉଁ କ'ଣଟା, ସେ କୋଉଠି ଆସିଥିଲା, ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ଡ ବାଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। କେବେ, ଡିସେମ୍ବର 13, 1946 ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଆସେମ୍ବଲି ଅନ୍ ଜାନୁଆରୀ 22, 1947। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲା। ଲ୍ୟାଟର ଟାଇମ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଲ୍ୟାଟର ମାନେ କେବେ, ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ମସିହାରେ ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଗଲା, it became the preamble of India। ଇଏ କହୁଛି when the constitution was adopted on November 26, 1949, ମାନେ ଲେଖାଲେଖି କାମ ଯେଉଁଦିନ ସରିଯାଉଛି, ଲେଖାଲେଖି କାମ ଯେଉଁଦିନ ସରିଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ କେତେଟା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ଆଉ କେତେଟା ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା, କେତେଟା 395 ଆର୍ଟିକଲ ଆଉ 80 ସ୍କିଡ୍ୟୁଲ କେବେ ଥିଲା, ନଭେମ୍ବର 26, 1949 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, 470 ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଆଉ କେତେ
12 ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କେତେଟା 22ଟା ପାର୍ଟ ହେଉଛି 22 କିନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଅଛି 25 ପାର୍ଟସ୍ ହେଲା। 470 ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ଟିକଲ 12 ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ 25 ପାର୍ଟସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ୱାଜ୍ ସେଟ୍ଅପ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟି ଇନ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି କେବେ ଅଗଷ୍ଟ 29, 1947। ସେ କହୁଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କେବେ ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 29, 1947 ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ୱାଜ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ୱିଥ୍ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଆଜ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଦ କମିଟି ୱାଜ୍ ଟାସ୍କ୍ଡ ୱିଥ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ସବୁ ଲେଖିବ ନୋଟ୍ କରି ହେଲା। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ମନେ ରହିବନି ପଛରେ ଭୁଲିଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଏଇଟା କହିଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି ହେଲ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ କୁହ କେବେ ଡିସେମ୍ବର 9, 1946। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଜାନୁଆରୀ 24, 1950 ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏଠି ଆଇଲା ହ୍ୱେନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗାକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ କେବେ କରିଥିଲେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଧେ ଅପସନ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେବ ଜୁଲାଇ 22, 1947 କେବେ କରିଥିଲେ ଜୁଲାଇ 22, 1947 ଠିକ୍ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 22, 1947 କିନ୍ତୁ ତମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଇଦିରା ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 24, 1950 ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 22, 1947 କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଜାତୀୟ ଗୀତ ସେଟା କେବେ ଜାନୁଆରୀ 24, 1950। ଅପସନ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ଜୁଲାଇ କରିଦେବ ଜୁଲାଇ 22, 1947। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ହୁଇଚ୍ ଆନିମଲ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ କିଏ ହେବ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ତମର ହେଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟ ହାତୀ ହେଉଛି କ'ଣ ତମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ଭାରତର ନୁହଁ ଭାରତ ଜାତୀୟ ସିମ୍ବଲ ନୁହଁ କାହାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଜାତୀୟ ସିମ୍ବଲ। ଆଉ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍ କ'ଣ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଆଡଭାଇଜର ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଡଭାଇଜର କିଏ B.N. ରାଓ B.N. ରାଓ B.N. ରାଓ ହେଉଛି ଆମର ଆଡଭାଇଜର ହେଲା। ଶୁଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିନି ଆମ୍ବେଦକର ବିଷୟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ଲେଖିବ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଶୁଣ ଇଏ କିଏ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କିଏ B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍
द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ कौन कहुए आपको कहुए मॉडर्न मानु कौन कहुए मॉडर्न मानु मॉडर्न मानु आ कौन कहुए आपको कहुए द चीफ आर्किटेक्ट द चीफ आर्किटेक्ट है ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न मानु और द चीफ आर्किटेक्ट किए बी.आर. आंबेडकर ये सब पॉइंट को सब आड करदेव नोट रे ठीक अच्छे एति कौच जिन आज ये था देखा नेक्स्ट टॉपिक आउ नेक्स्ट वीडियो जदि तुमको भल लगी क्लासटा कि समथिंग नुआ पाई ए क्लास रू ठीक है क्लास कौन कर लाइक कर सब्सक्राइब करदेव ठीक अच्छे जदि किसी नुआ पाई किसी तुमको समथिंग नुआ और समथिंग डिफरेंट फिल कर कौन लाइक करदेव आ कौन कर सब्सक्राइब करदेव है आउ कौन तुम आउ कौन दरकार नेक्स्ट वीडियो क्या आसो कमेंट बॉक्स टे कहीदेव तो से द जीएस वेब्स को कौन सब्सक्राइब करदेव रही देखा नेक्स्ट वीडियो समस्त की थैंक यू जे भी मोर फास्ट वीडियो देखुच आज तुम ऑनलाइन मो सॉरी ऑफलाइन मो तो जे पढ़ी सब जानी आज मोर वीडियो देखुच समस्त की थैंक यू मोर फास्ट वीडियो देखि ठीक अच्छे ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଅଫଲାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।